सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम उस ताज़ा मन्ना को हासिल करें, उस रूह की खुराक को लें जो आज फिर परमेश्वर ने हमें दी है, तो आइए एक गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जीसस, आइए हम आज के वचन से पहले परमेश्वर की प्रस्तुति में जाएंगे। हालेलुया। इस प्रस्तुति में हमें खुदावंत के अभिषेक को पुकारना है, उसके मसीह को पुकारना अपनी अपनी जिंदगी में। थैंक यू जीसस। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। ओ दुगना अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से, मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे। अभिषेक तू कर दे मुझे तेरी रूह से, मैं बन सकूं बहू तेरे जैसे। ओ दुगना
तरह खुदावंत के प्रेजेंस में बने रहेंगे, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। एक बार सब जन, जितने लोग हमें देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को एक लाइन बोलेंगे मेरे साथ मिलकर। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। सब जन बोलेंगे मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, सब जन बोलेंगे मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तो अभी एक सुंदर गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और मेरा विश्वास है इस गीत के द्वारा हम सब ने बहुत ही आशीष पाई है। और अब समय है परमेश्वर के वचन का, और हमारा विषय है याद रख, जिसका चौथा भाग चल रहा है। और चौथे चरण में हम पहुंचे हैं सब्बत के दिन के ऊपर, और जिसमें आज सब्बत के दिन का तीसरा भाग है। दो भागों में हम बहुत ही बातों को सीख चुके हैं, बहुत सी बातों को सीख चुके हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा कि विश्राम का दिन संडे को कैसे घोषित किया गया, जो कि मूसा की व्यवस्था में सैटरडे था। तो संडे के दिन कैसे घोषित किया गया कि मसीही लोग संडे को सब्बत का दिन मानकर आराधना किया करेंगे। तो यह समय वो था जब कलीसिया बहुत ही बढ़ रही थी। पेंतेकोस्त के बाद, पवित्र आत्मा को पाने के बाद कलीसिया शुरू हुई और बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि उस समय सताव शुरू हुआ रोमियों के द्वारा, क्योंकि उस समय जो इस्राएल था वो रोम देश का गुलाम था, और बहुत ही बड़ा सताव कलीसिया पर आने लगा। रोम की सरकार बहुत सारे मसीहियों को मार रही थी, कई शागिर्दों को भी मार दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी कलीसिया बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, और 300 साल तक रोम के राजाओं ने मसीहियों को बहुत ही सताया, बहुत ही जुल्म किए, बहुत सारे लोगों को मार रहे थे। लेकिन फिर भी कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन 1313 ईस्वी में एक राजा हुआ रोम का, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। यह मसीही लोगों का हिमायती बन गया, यहां तक कि उसने मसीही धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को रोम का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। 7 मार्च 321 ईस्वी में एक कानून, संडे लॉ, उसने बनाया, वो लेकर आया संडे लॉ। उसने शुरू किया संडे की छुट्टी का दिन, हॉलीडे
उसने बना दिया एतबार को। और 325 ईस्वी में उसने खुद भी क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। और एक विषय हुए उस समय सिल्वेस्टर प्रथम, जिससे कॉन्स्टेंटाइन ने बपतिस्मा ले लिया। और काफी समय के बाद फिर 330 एडी में उसने रोम के 2 भाग कर दिए, 2 राजधानियां बनाई, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। और जिस स्थान पर वो था उसने सिल्वेस्टर प्रथम को, बिशप को वहां पर बैठा दिया और खुद दूसरी जगह पर चला गया। और यहां से शुरू होता है सिल्वेस्टर प्रथम का काम, जो कि कैथोलिक के एक बिशप थे। उन्होंने क्या किया, 336 ईस्वी में एक बहुत ही बड़ी सभा की, जिसमें बहुत सारे धार्मिक अगुओं को बुलाया गया और उनके सामने उसने एक प्रस्ताव रखा कि हम जो सब्बत का दिन है, जो संडे के दिन मनाया करेंगे, क्योंकि संडे का दिन हॉलीडे है, छुट्टी है, सबके लिए आसान होगा। और उसने यह भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह भी हफ्ते के पहले दिन जी उठे। और उसने कहा कि जो चेले लोग थे वो भी हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे हुआ करते थे। कुछ बातें बोलकर धार्मिक अगुओं के सामने यह प्रस्ताव उसने पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव को बहुत सारे धार्मिक अगुओं ने ठुकरा दिया। लेकिन बहुत सारे धार्मिक अगुओं ने इसको मान भी लिया और ये कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। और फिर 364 एडी में उसने फिर एक और बहुत बड़ी सभा की और फिर से उसने बहुत सारे धार्मिक अगुओं को बुलाया, लेकिन अब उनकी सलाह लेने के लिए नहीं, अब उनके सामने फिर से प्रस्ताव रखने के लिए नहीं। वो पहले ही कानून बना चुका था और उसने उस कानून को उनके सामने रख दिया और उसने घोषित कर दिया कि अब जो सब्त का दिन है वो हफ्ते के पहले दिन एतबार को छुट्टी वाले दिन मनाया जाएगा। इस तरह से शुरू हुआ रविवार को सब्बत मनाने का चलन। लेकिन बहुत सारे जानकार कहते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान की ओर से भेजा गया था मसीहियों के बीच में व्यवस्था को खराब करने के लिए। वो लोग कहते हैं कि वो मूर्ति पूजक था, वो सूरज की पूजा करते थे। सूरज की पूजा करवाने के लिए उसने ये स्टेप किया था। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं है। मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह पक्का नहीं है, मान लीजिए ऐसा है भी, तो क्या जब संडे के दिन सब्बत मनाने का चलन शुरू हुआ तो क्या मसीहियों ने सूरज की पूजा की? बिल्कुल नहीं। क्या आज मसीही लोग एतबार को जब संगति करते हैं तो क्या वो सूरज की पूजा करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या कोई सूरज का दिन है? तो सूरज का तो कोई दिन नहीं है, बल्कि सूरज को भी हमारे परमेश्वर ने बनाया और वो भी परमेश्वर के अधीन है। हालेलुया। सो बहुत सारी मनगढ़ंत बातें आज भी लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सैटरडे को ही परमेश्वर का सब्बत था, उसी दिन आराधना करनी चाहिए। सैटरडे का सब्बत इसलिए था क्योंकि उस दिन छुट्टी करना हॉलीडे घोषित किया गया था। मूसा के समय में भी उस दिन छुट्टी होती थी
इसलिए वो उस दिन सब्बत मनाते थे। उसके बाद फिर संडे को छुट्टी का दिन घोषित किया गया कॉन्स्टेंटाइन के वसीले। तो लोग संडे को आराधना करने लगे, और आज भी पूरे विश्व में एतवार के दिन ही छुट्टी होती है, और इसलिए छूट करता है सबको कि वो एक दिन इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें। हो सकता है कॉन्स्टेंटाइन की जो मंशा है वो गलत रही हो। अगर उसकी मंशा गलत थी, हो सकता वो मसीहों का हिमायती इसलिए बना कि उसकी मंशा गलत थी, वो शैतान की ओर से था। तो फिर उसने बपतिस्मा क्यों लिया? क्या वो भी एक नाटक था? बपतिस्मा लेकर उसने एक विश्व को एक राजधानी के ऊपर राज्य दे दिया। क्या वो भी नाटक था? हो सकता है ये भी नाटक शैतान का भेजा हुआ ये कोई तीर हो, चाल हो सकता है उसकी मंशा गलत हो। हम मान लेते हैं कि उसकी मंशा गलत थी, लेकिन कभी कभी जब कोई व्यक्ति गलत मंशा से आता है तो कभी कभी आने वाले समय में उसका रिजल्ट जो है परमेश्वर के द्वारा बहुत ही सही कर दिया जाता है। बाइबल में लिखा, सब बातें तेरे लिए मिलकर भलाई पैदा करेंगी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर कॉन्स्टेंटाइन ने इस मंशा से एतवार को हॉलीडे बनाकर छुट्टी घोषित करके और फिर सिल्वेस्टर प्रथम ने उस दिन इबादत करके, मान भी लेते हैं कि उनकी मंशा गलत थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज उसका रिजल्ट सही है। आज पूरे विश्व में एतवार के दिन छुट्टी है और सबको इस एतवार के दिन आराधना करना आज सही लग रहा है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, यहूदा की मंशा गलत थी कि वह यीशु मसीह को पकड़वाए, यीशु मसीह को बेच दे, पैसा कमाए। उसकी मंशा गलत थी, लेकिन यह काम किसी ना किसी को तो करना ही था। परमेश्वर, उसके पीछे परमेश्वर की योजना थी कि कोई उसको पकड़वाए, कोई उसको बेच दे। हालेलुया। सो कई बार इंसान की मंशा जो गलत होती है, लेकिन उसको भी परमेश्वर अपने लिए यूज कर लेते हैं। हालेलुया। बिलाम को खरीद लिया गया पैसों के द्वारा कि वो इस्राएलियों को श्राप दे। तो बिलाम की मंशा जो है वो गलत थी, परमेश्वर जानते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको अपने लिए इस्तेमाल किया। वो शराब देता था, लेकिन मुंह से आशीष निकलती थी। हो सकता है अंदर से शराब निकलता हो, लेकिन जब वो बोलता था तो इस्राएलियों के लिए आशीष निकल रही थी। उसकी आने की मंशा गलत थी, वो खरीदा गया था, लेकिन वो परमेश्वर ने उसको आशीष के लिए यूज किया। अगर उन दोनों की, कॉन्स्टेंटाइन की, सिल्वेस्टर प्रथम की मंशा गलत थी, लेकिन आज वो सही सिद्ध हो रही है। आज मसीह लोग सूरज की पूजा नहीं करते हैं। आज सब मसीह लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सो बोलिए हालेलुया। तो मुझे लगता है कि वचन के अनुसार जैसे चेले लोग हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होते थे, और आज पूरे विश्व में एतवार छुट्टी का दिन है, तो हम लोग किसी सूरज की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब बोलिए हालेलुया।
अब ये पूरी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रखी है। हमारे प्रभु हमारे साथ है और हमारे परमेश्वर किसी भी दिन की आराधना को कबूल करते हैं। कोई भी दिन हो, हम जो भी आराधना प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसको सुनते हैं। लेकिन आज पूरे विश्व में हॉलीडे, छुट्टी का दिन है, एतवार, और सबको छुट्टी होती है, इसलिए सब लोग अपने घरों से निकलते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे, सबको जय मसीह की। तो अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष देंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, आज की सभा में हैं, सब पर आपकी आशीष हो। आज कोई भी खाली ना जाए। जो भी इनकी आस उम्मीद है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए। कोई फंसा हुआ है उलझन में, बंदरों में, श्रापों में, नशे में, बुरी आदतों में, बुरे स्वभाव में, तो वो यीशु के नाम से आजाद हो जाए इसी समय। पिता परमेश्वर, कोई दुखी है तो वो शांति पाए। महान पिता, इसी समय सब जादू टोने की शक्तियां फेल हो जाए। इसी समय सब तांत्रिकों के अधिकार खत्म हो जाए। जो हथियार शैतान ने बनाए हैं आपके लोगों के विरुद्ध में, वो सब बेकार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और आपके लोग बढ़ते जाएं, और जैसे कलीसिया बढ़ रही थी आज भी बढ़ रही है। आपके लोग हर प्रकार से बढ़ते जाएं, हर प्रकार से उन्नत होते जाएं, और आपकी आशीष हर एक के ऊपर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे।